हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार होंगे, गजब होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं रोज ही के तरह प्यारे बच्चों, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खास क्लास के साथ में। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर बात करीजिए आज की क्लास की, तो प्यारे बच्चों आज की जो हमारी वोकेबलरी की क्लास है वो क्लास नंबर प्यारे बच्चों 11 है। और हमने प्यारे बच्चों इसके पहले 10 क्लासेस को बैक टू बैक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से हर एक वर्ड को याद भी कर लिया प्यारे बच्चों। और आज की क्लास हम लोगों की क्लास नंबर 11 है। और प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को क्लास का शेड्यूल भी बता दिया है। मंडे से फ्राइडे प्यारे बच्चों आप सभी की वोकेबलरीज की क्लासेस रहेंगी। और प्यारे बच्चों सैटरडे में आपकी रहेगी ग्रामर पोर्शन की क्लासेस। और प्यारे बच्चों इस सैटरडे में भी मैंने ग्रामर की क्लास बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बताई है प्यारे बच्चों। उसमें मैंने बेसिक्स और इंग्लिश के बारे में सब कुछ बताया है। अगर प्यारे बच्चों आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को प्यारे बच्चों आप लोग देख लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, ग्रामर के साथ साथ में आप लोग वोकैबुलरीज को तैयार करते रहिए, पूरा प्यारे बच्चों इंग्लिश आपका बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारी आज की क्लास के अगर बात करी जाए फर्स्ट नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है कैब। क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ में बोलना है प्यारे बच्चों, क्योंकि इंग्लिश में प्यारे बच्चों प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ना केवल प्यारे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी जाए, यानी प्यारे बच्चों जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर प्यारे बच्चों हम लोग अच्छे तरीके से किसी भी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो पूरी भाषा जो होती है बहुत बेकार हो जाती है। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो सभी लोग मेरे साथ में बोलते रहना। फर्स्ट नंबर वर्ड प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कैब। क्या लिखा हुआ है, कैब लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली प्यारे बच्चों आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है। और अगर इसकी बात करी जाए प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, हैकने कैरिज। क्या पर बच्चों, हैकने कैरिज इसका क्या हो जाएगा पर बच्चों, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए पर बच्चों, तो हिंदी मीनिंग हो जाएगी सवारी की घोड़ा गाड़ी या मोटर। अच्छा पर बच्चों, आप सभी लोग जब कभी बाहर ट्रेवल करने के लिए जाते हो तो पर बच्चों टैक्सी वगैरह कर लेते हो ना। सिंपल भाषा में मैं इसको समझा देता हूँ। टैक्सी वगैरह पर बच्चों करते हो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए पर बच्चों, तो वो जो टैक्सी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, कैब कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी पर बच्चों पहले के टाइम में लोग इसका इस्तेमाल करते थे गांव वगैरह में ट्रेवल करने के लिए, घोड़ा गाड़ी का। लेकिन आजकल के टाइम में पर बच्चों अगर बात करी जाए तो हम लोग मोटर गाड़ी का यूज करते हैं, जिसको अपन लोग टैक्सी भी कहते हैं। आगे ध्यान देंगे पर बच्चों सेकंड नंबर वर्ड, सेकंड नंबर क्या लिखा, कैबल। पर बच्चों क्या लिखा, कैबल लिखा हुआ है, ये आपका प्लॉट इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, साजिश या फिर षड्यंत्र रचना। क्या पर बच्चों, साजिश या फिर षड्यंत्र जो है वो इसकी हिंदी मीनिंग पर बच्चों हो जाएगी। आगे देखेंगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर लिखा हुआ है कैड। क्या लिखा हुआ है पर बच्चों, कैड लिखा हुआ है, ये आपका नाउन के रूप में बेसिकली यूज किया जाता है। अगर पर बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करी जाए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अपनी कॉपी पर आप लोग स्टार बना के इस तरीके से नोट कर लेंगे। अगर बात करी जाए पर बच्चों इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से आप समझना। यहां पर लिखा हुआ है लो इल ब्रेड फेलो। क्या पर बच्चों, लो इल ब्रेड फेलो, इसका मतलब क्या होता है, नीच आदमी। अब नीच आदमी प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, नीच प्यारे बच्चों जिसको कोई भी अपनी रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है, मतलब कोई भी प्यारे बच्चों उसकी बेइज्जती करके चला जाता है, उसको किसी बात की परवाह नहीं है। और प्यारे बच्चों वो उस तरीके के काम करता है जो सोसाइटी को पसंद नहीं होते हैं, यानी प्यारे बच्चों एकदम वो नीच आदमी है। आगे ध्यान देंगे, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है कैफे। प्यारे बच्चों ये सभी ने सुन रखा होगा कैफे, प्यारे बच्चों बहुत ही इजी वर्ड है, ये भी आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, कॉफी हाउस। क्या प्यारे बच्चों, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कॉफी हाउस प्यारे बच्चों। अगर बात करूं मैं हिंदी मीनिंग की, तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कॉफी की दुकान। क्या प्यारे बच्चों, कॉफी की दुकान, जहां पर आपको कॉफी पीने के लिए दी जाती है, जहां पर आप कॉफी प्यारे बच्चों खरीद कर पीते हो, उस जगह को अपन लोग क्या कहते हैं, कैफे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, कैफे। आगे देखेंगे फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है केज। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, केज लिखा हुआ है, ये भी आपका नाउन के रूप में बेसिकली यूज किया जाता है। अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करी जाए तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इनक्लोजर फॉर बर्ड्स। क्या बच्चों, इनक्लोजर फॉर बर्ड्स इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा पहली चीज। अगर हिंदी मीनिंग की मैं बात करूं तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पिंजड़ा। क्या प्यारे बच्चों, पिंजड़ा मेरे साथ में बोलते रहना सभी के सभी, पिंजड़ा और फिर कटघरा, ये प्यारे बच्चों इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अगला देखेंगे सिक्स नंबर, सिक्स नंबर लिखा हुआ है कैजुअल। प्यारे बच्चों क्या लिखा, कैजुअल। क्या लिखा हुआ मेरे साथ में बोलेंगे, कैजुअल लिखा हुआ, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, टू चीट बाय फ्लैटरी। क्या प्यारे बच्चों, टू चीट बाय फ्लैटरी। और हिंदी मीनिंग क्या होगी, खुशामद करके फुसलाना। इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे तरीके से आप सभी लोग समझ लेंगे।
खुशामद करके फुसलाने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, आप किसी से के पास में कोई बात लेकर जाते हो, आपकी बात सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल नकार रहा है, बिल्कुल सुनने का उसका मन नहीं है, तो आप क्या करते हो? मीठी मीठी बातें करने लगते हो, छोटी तारीफें करने लगते हो उसकी प्यारे बच्चों, यही तो करते हो अपनी बात मनवाने के लिए प्यारे बच्चों। तो वही यहाँ पर लिखा खुशामद करके फुसलाना, ये प्यारे बच्चों इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला देखेंगे सेवंथ नंबर लिखा हुआ है क्लैमिटी। क्या लिखा हुआ है? क्लैमिटी। मेरे साथ में बोलो छोटे, क्या लिखा हुआ है? क्लैमिटी। ये भी आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ग्रेट मिस फॉर्च्यून। क्या मेरे लाल? ग्रेट मिस फॉर्च्यून, ये इसका हो जाएगा इंग्लिश मीनिंग। अगर मैं हिंदी में बात करूं प्यारे बच्चों तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी आपत्ति, संकट, यानी कोई मुसीबत प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्लैमिटी। क्या यूज करते हैं मेरे लाल? तो वर्ड यूज किया जाता है क्लैमिटी। अगला ध्यान देंगे एट्थ नंबर लिखा हुआ है कैलकुलेट। क्या लिखा हुआ है छोटे? तो लिखा हुआ है कैलकुलेट, ये आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक प्यारे बच्चों। और अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करूं तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? तो सभी सामने ध्यान देंगे, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू काउंट और रिकॉन। क्या प्यारे बच्चों? टू काउंट और रिकॉन, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? गणना करना। क्या प्यारे बच्चों? गणना करना, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब मेरे साथ में आप सभी लोग रिवाइज करेंगे, मैं बोलते रहूंगा, आप भी मेरे साथ में बोलते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड हमने क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा कैब, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? सवारी की घोड़ा गाड़ी या फिर मोटर गाड़ी भी हम लोग कह सकते हैं, जिसको बेसिकली हम लोग टैक्सी के नाम से जानते हैं। सेकंड लिखा हुआ है कैबल। प्यारे बच्चों ये आपका प्लॉट, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? साजिश या फिर हम लोग षड्यंत्र भी कह सकते हैं, ये इसके दो हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अगला थर्ड नंबर लिखा हुआ है कैड। प्यारे बच्चों ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो मैंने स्टार बना दिया, आप लोग भी इसी तरीके से कॉपी पर स्टार बना लेना। नोट्स प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करना कॉपी पे, और बार बार प्यारे बच्चों इनको रिवाइज करते रहना। रिवाइज करने से प्यारे बच्चों आप लोग भूलेंगे नहीं। आगे देखेंगे तो कैड की प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग क्या हो गई? नीच आदमी, जिसकी प्यारे बच्चों कोई इज्जत नहीं होती, उसको हम कहते हैं नीच आदमी। आगे ध्यान देंगे फोर्थ नंबर लिखा हुआ है कैफे। प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग होती है कॉफी की दुकान, जहां पर आपको प्यारे बच्चों कॉफी जो है वो मिलती है पीने के लिए, तो कॉफी की दुकान को हम लोग क्या कहते हैं? कैफे कहते हैं। आगे ध्यान देंगे फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है केज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पिंजड़ा या फिर कटघरा भी हम लोग कह सकते हैं। अगला प्यारे बच्चों लिखा हुआ कैजल, ये प्यारे बच्चों हमारा इंग्लिश मीनिंग इसका देगा टू चीट बाय फ्लैटरी, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? खुशामद करके फुसलाना, ये इसका हो जाएगा हिंदी मीनिंग। अगला देखेंगे सेवंथ नंबर लिखा हुआ है क्लैमिटी। प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपत्ति या फिर हम संकट भी कह सकते हैं। इतना क्लियर ना सबको? बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों एट्थ नंबर लिखा हुआ है कैलकुलेट, इसकी हिंदी मीनिंग होती है गणना करना। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स और प्यारे बच्चों ये जो हिंदी मीनिंग इसके बताए मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग कुछ और वर्ड्स देखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना, और क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से देखते रहना। तो प्यारे बच्चों आप सभी सामने ध्यान देंगे, और प्यारे बच्चों मैंने जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको भी पिछले वर्ड्स के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए नाइन्थ नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों नाइन्थ नंबर वर्ड क्या लिखा हुआ है? तो नाइन्थ नंबर वर्ड लिखा हुआ है कैलकुलेटर, और ये सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सुना भी होगा। अगर प्यारे बच्चों आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेटर, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में हमारा बेसिकली यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है सभी सामने ध्यान देंगे, समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है वन हु कैलकुलेट्स। क्या प्यारे बच्चों? वन हु कैलकुलेट्स, और हिंदी मीनिंग गणना करने वाला मनुष्य, यानी प्यारे बच्चों गणना यानी प्यारे बच्चों किसी कोई चीज की कैलकुलेशन करने वाला, गणना करने वाला मनुष्य प्यारे बच्चों। और जो हमारे पास में इक्विपमेंट होता है जिससे हम लोग प्यारे बच्चों गणना कर लेते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? कैलकुलेटर कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही शानदार। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है टेंथ नंबर लिखा हुआ है कैलिबर। क्या प्यारे बच्चों? कैलिबर लिखा हुआ है, सभी लोग बोले कैलिबर। प्यारे बच्चों ये नाउन के रूप में हमारा यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? बोर ऑफ गन। क्या प्यारे बच्चों? बोर ऑफ गन। और प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एबिलिटी। क्या प्यारे बच्चों? एबिलिटी। ये दो इसके प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होते हैं। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा बंदूक की नली का छेद। क्या प्यारे बच्चों? बंदूक की नली का छेद या फिर प्यारे बच्चों योग्यता। ये इसके दो इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ में हिंदी मीनिंग भी होते हैं। समझ में आया? आगे देखेंगे 11th नंबर लिखा हुआ है कॉलिंग। प्यारे बच्चों क्या लिखा है? कॉलिंग लिखा हुआ है, ये आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है ऑक्यूपेशन। क्या होती है प्यारे बच्चों? इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ऑक्यूपेशन। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पेशा, व्यवसाय या फिर धंधा। ये प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। तीन प्यारे बच्चों इसके हिंदी मीनिंग होंगे। कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स हैं। आगे देखेंगे 12th नंबर क्या लिखा हुआ? कैलोस। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ? कैलोस लिखा हुआ है, ये आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है
हार्ड हार्टेड। क्या प्यारे बच्चों, हार्ड हार्टेड इसकी होती है इंग्लिश मीनिंग। हिंदी मीनिंग की बात करी जाए प्यारे बच्चों, कठोर हृदय या फिर भावहीन। यानी प्यारे बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय जो है बहुत ज्यादा कठोर है, उसको किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर प्यारे बच्चों दया नहीं आती है, तो वो प्यारे बच्चों कहलाएगा कठोर हृदय व्यक्ति, या फिर हम भावहीन भी कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 13 नंबर लिखा हुआ है काम। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, काम। इसको काल्म नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो कि आपका एग्जेक्टिव के रूप में ही यूज किया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा क्वाइट और मोशनलेस। क्या प्यारे बच्चों, क्वाइट और मोशनलेस, ये इसके प्यारे बच्चों दो इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे। और हिंदी मीनिंग की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा मेरे लाल, शांत। यानी प्यारे बच्चों जो शांत रहता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी प्यारे बच्चों, वो हमेशा काम रहते हैं, और प्यारे बच्चों चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसमें प्यारे बच्चों अपनी टीम को जिताते हैं। आगे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 14 नंबर लिखा हुआ है काल। क्या लिखा हुआ है, काल। प्यारे बच्चों ये आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू क्राई आउट। क्या प्यारे बच्चों, टू क्राई आउट। हिंदी मीनिंग बुलाना या फिर चिल्लाना, ये इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। 15 नंबर लिखा हुआ है कैडेंस। प्यारे बच्चों क्या लिखा, कैडेंस लिखा हुआ है, ये आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है फॉल ऑफ वॉइस। क्या प्यारे बच्चों, फॉल ऑफ वॉइस। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, अलाप या फिर लय। ये खास करके वो लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों जो सिंगर होते हैं, यानी जो सिंगिंग करते हैं वही अलाप लेते हैं, की लय होती गाना गाने की। तो प्यारे बच्चों उनके लिए बेसिकली ये वर्ड जो है हमारा यूज किया जाता है। अब प्यारे बच्चों मेरे साथ में आप सभी लोग रिवाइज करते रहेंगे। 9th नंबर प्यारे बच्चों हमने वर्ड क्या पढ़ा, तो 9th नंबर हम लोगों ने पढ़ा कैलकुलेटर। क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, कैलकुलेटर पढ़ा, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, गणना करने वाला मनुष्य, या फिर प्यारे बच्चों जिससे हम गणना करते हैं उस इक्विपमेंट को भी प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग कहते हैं कैलकुलेटर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 10th नंबर लिखा है कैलिबर। क्या लिखा है, कैलिबर प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बंदूक की नली का छेद। प्यारे बच्चों इसके दो हिंदी मीनिंग होते हैं। दूसरा क्या होता है, योग्यता। क्या होता है मेरे लाल, योग्यता। 11th नंबर है कालिंग प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पेशा, या फिर हम व्यवसाय, या फिर हम धंधा भी कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 12th नंबर लिखा हुआ है कैलोस। प्यारे बच्चों क्या लिखा, कैलोस लिखा हुआ है, ये आपका हार्ड हार्टेड इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, कठोर हृदय, या फिर प्यारे बच्चों भावहीन। ये इसके दो हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अगला ध्यान देंगे 13 नंबर लिखा हुआ है काम प्यारे बच्चों, जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शांत। क्या होगा छोटे, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शांत। इतना समझ में आ रहा ना, बहुत ही शानदार। आगे देखेंगे 14 नंबर लिखा हुआ है काल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बुलाना, या फिर हम कह सकते हैं चिल्लाना। ये इसके दो हिंदी मीनिंग हो गए। अगला 15 नंबर लिखा हुआ है कैडेंस। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कैडेंस लिखा हुआ है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आलाप, या फिर हम लय भी कह सकते हैं। आई होप आप सभी को वोकैबुलरी की क्लास नंबर 11 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और प्यारे बच्चों जितने भी हमने यहाँ पर आज वर्ड्स पढ़े, ये प्यारे बच्चों आप सभी के इंग्लिश अल्फाबेट्स पे प्यारे बच्चों जो लेटर सी होता है उससे स्टार्ट होने वाले हम लोगों ने आज सारे वर्ड्स को पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से समझा, और बहुत अच्छे तरीके से कुछ तो प्यारे बच्चों आप सभी को वर्ड्स याद भी हो गए होंगे। और प्यारे बच्चों अगर नहीं याद हुए तो इस क्लास को एक बार और देखेंगे। प्यारे बच्चों सारे वर्ड्स आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से याद भी हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको मैक्सिमम शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।